नाग कुमार हैं, इनके पिता हैं अश्वत्थर। एक बार उन्होंने अपने बालकों से पूछा कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि तुम दिन में दिखाई नहीं देते, रात रात में आते हो, दिन में कहां जाते हो? उन्होंने कहा महाराज दिन में हमारे एक मित्र हैं, शत्रुजित राजा के पुत्र हैं ऋतध्वज, उनके संग रहते हैं। क्या करते हो? खेलते हैं। अरे तुम नाग हो, वो मनुष्य है। बोले महाराज बड़ा प्रेम है, हमने बड़ी प्रीति है, और वो ऋतध्वज नाम के जो राजा हैं वो हमसे इतना प्रेम करते कि हमको अपना भाई मानते हैं। अरे नागों से इतना प्रेम मनुष्यों का? कहा महाराज एक थाली में भोजन करते हैं, एक संग खेलते हैं, एक संग रहते हैं, कोई महाराज विचार नहीं। उनके संग, उनके महल में, उनके कक्ष तक हम जाते हैं, सारा दिन वहीं रहते हैं। पिता ने कहा बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, वो तुम्हारे मित्र हैं और तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, तुमसे इतना स्नेह कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं, तुम्हें अपना समझते हैं, तो तुम्हारा भी मित्र के प्रति कुछ धर्म होना चाहिए। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा मित्र प्रसन्न हो। उन्होंने कहा महाराज ऐसा क्या करें? बोले उसको किसी चीज की जरूरत हो, धन की, सोने की, चांदी की, हीरों की, मोती की, हाथियों की, घोड़े की, वैभव की, लक्ष्मी की, जो वहां पर उसके पास में नहीं है, उसकी यदि जरूरत हो तो ले जाकर के तुम दो। नाग कुमारों ने कहा कि पिताजी उनके पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, सब है, कोई भी कमी नहीं है। उनके पास धन, वैभव, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब है, कोई कमी नहीं। अरे कुछ तो ऐसा होगा जो उनके पास नहीं है, हम देंगे। महाराज कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके पास ना हो। राजा ने कहा महाराज मित्र का ऋण तो चुकाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसी बात होगी। उनसे कहो कि हम किसी सुंदर स्त्री से उनका विवाह करवा दें, कोई सुंदर नारी उनको सौंप दें। नाग कुमारों ने कहा नहीं पिताजी, वो किसी सुंदर स्त्री को भी ग्रहण नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? बोले महाराज एक बार उन्होंने ही बताया था, एक कथा है, उन्होंने हम खेलते खेलते एक बार बतलाया था कि एक बार शत्रुजित राजा के यहां एक महात्मा जी आए जिनका नाम है गालव ऋषि। ये महात्मा जी एक बड़ा दिव्य घोड़ा ले रहे थे। इस घोड़े का नाम है कुवलाश। घोड़ा लेकर के जब राजा शत्रुजित के पास आए, बड़ा स्वागत किया महात्मा जी का, बैठाया, सेवा सत्कार करके पूछा महाराज जी कैसे आना हुआ? तो गालव ऋषि ने कहा महाराज मैं तो एक प्रयोजन से आया हूं। क्या? बोले मैं जहां आश्रम में रहता हूं, मेरे आश्रम में एक महाभयंकर असुर अनेक रूप लेकर के आता है। कभी भैंसा बनकर के आता है, कभी भेड़ा बनकर आता, कभी सूकर बनकर के आता, और वो मेरे यज्ञों को विघ्न करता है। एक दिन मैं बैठा तपस्या कर रहा था कि सूर्य नारायण मुझसे प्रसन्न हुए, और सूर्य नारायण ने मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे ये घोड़ा प्रदान किया, और मुझे ऐसा दर्शन हुआ कि मानो आपके पुत्र ऋतध्वज इस घोड़े पर बैठ करके उस दुष्ट का संहार कर रहे हैं, इसलिए ये घोड़ा लेकर के मैं आपके पास आ गया। राजा जी बोले ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे पुत्र को यदि ऋषियों के कार्य में सहयोग करने की सेवा मिलती है तो इससे बड़ा धर्म क्या होगा? राजा का तो धर्म ही यही है। आप चिंता ना करें, मैं पुत्र को साथ में भेजता हूं। तो महाराज शत्रुजित ने ऋतध्वज अपने पुत्र को गालव मुनि के साथ भेज दिया। गालव मुनि ने वो घोड़ा ऋतध्वज को दे दिया। ऋतध्वज का नाम पड़ गया कुवलाश्वर। इस घोड़े का नाम था कुवल। उस घोड़े को लेकर के गालव मुनि के आश्रम के चारों ओर पहरा देने लगे। चारों ओर पहरा देने लगे। वो जो असुर था इसका नाम है पाताल केतु। वज्र केतु नाम के दानव का पुत्र है जो पाताल का राजा है। ये पाताल केतु एक दिन सूकर का, सुअर का वेश बना करके आया और राजा ऋतध्वज ने देख लिया। देख करके महाराज अर्धचंद्राकार बाण का प्रहार किया और जैसे सूकर के रूप में पाताल केतु को बाण लगा तो वो घायल हो गया। बहुत जोर से दौड़ा, पीछे पीछे घोड़ा लेकर के राजा भी दौड़ा। दौड़ते दौड़ते एक ऐसे वन में प्रवेश कर गए महाराज जहां पक्षी भी दिखाई नहीं देता था।
और दौड़ते दौड़ते वो सूकर एक गड्ढे में कूदा, गिरा। उसी गड्ढे में घोड़े को लेकर के राजा ऋतध्वज कूदे। बहुत अंधकार में भटकने के बाद राजा को प्रकाश दिखा, और जैसे प्रकाश दिखा महाराज एक महल का दर्शन हुआ। घोड़े को बांध दिया। ऋतध्वज जैसे महल में प्रवेश किए, पलंग पर बैठी हुई एक बड़ी सुंदर नारी का दर्शन हुआ। ये देवी जिसका रूप इतना अद्भुत था महाराज, जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो, सुंदर श्रृंगार किए अद्भुत रूप से पलंग पर बैठी मुस्कुरा रही थी। इस देवी का नाम है मदालसा, और ये गंधर्व राज विश्वावसु की पुत्री है। इसकी एक सखी है जिसका नाम है कुंडला, वो साथ में बैठी थी। ऋतध्वज ने बड़ा सुंदर रूप देख करके कुंडला से पूछा, ये देवी कौन है? कुंडला ने ऋतध्वज से कहा, महाराज ये विश्वावसु नाम के गंधर्व की पुत्री है। गंधर्व की पुत्री पाताल लोक में क्या कर रही है? महाराज ये जो पाताल केतु नाम का राक्षस है ना, ये इसको हरण करके स्वर्ग से लाया है, इसके संग में विवाह करेगा। तो ये मुस्कुरा क्यों रही है? बोले मुस्कुरा इसलिए रही है महाराज क्योंकि यहां पर कोई पुरुष का प्रवेश नहीं हो सकता। आप पुरुष आए हैं, इसने कल स्वप्न में दर्शन किया था कि जैसे सूकर के रूप में पाताल केतु के ऊपर किसी महान पुरुष ने प्रहार किया हो, और वही महान पुरुष इस महल में प्रवेश करेगा। कल स्वप्न में दर्शन हुआ, आज आप आ गए, इसलिए ये मुस्कुरा रही है। कथा सुना दी। ऋतध्वज ने अपनी कथा सुनाई। मेरे पिता का नाम शत्रुजित है, गालव ऋषि आए थे, उन्होंने ये घोड़ा मुझे दिया, मैं उस सूकर को बाण मारा, वो यहां गिरा, मैं भी गिरा, पहले घोर अंधकार में भटका, अब इस महल में प्रवेश कर गया। तो कुंडला ने कहा कि महाराज इसके स्वप्न ने यह भी कहा है कि आपसे इसका विवाह होगा। ऋतध्वज ने कहा, देखो विवाह तो मैं अपनी पिता की आज्ञा के बिना नहीं कर सकता, पिताजी की आज्ञा होगी तो ही विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अरे महाराज ये गंधर्व राज की कन्या है, आपके पिता को बड़ी प्रसन्नता होगी, आप देव कार्य में सहायता करेंगे, इस देवी को बंधन से मुक्त कराइए। तो मदालसा के संग में ऋतध्वज का विवाह हुआ। विवाह हुआ महाराज। विवाह होने के बाद जैसे पाताल केतु को पता चला, युद्ध करने के लिए आया। महाभयंकर युद्ध होने लगा पाताल केतु और ऋतध्वज के बीच में। ऋतध्वज भी बड़े बलवान थे और बहुत महाराज धर्मात्मा थे। प्रहार करके बाणों से पाताल केतु का नाश करके मदालसा को लेकर के अपने नगर में पहुंचे। पिता ने स्वागत किया। स्वागत करने पर पिता ने कहा, बेटा ये देवी कौन है? बतलाया पिताजी ये सब कथा, इस प्रकार से पूरी कथा सब बतला दी। गंधर्व राज की पुत्री है। पिता बड़े प्रसन्न हुए। मदालसा का रूप अद्भुत था महाराज। मदालसा के संग में राजा ऋतध्वज प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक उस महल में विहार करने लगे। ये जो पाताल केतु मरा था, इसका छोटा भाई था ताल केतु। भाई के मरने का इसको इतना दुख हुआ महाराज, इसने सोचा कि किस प्रकार से ऋतध्वज को मदालसा से अलग किया जाएगा। पिता शत्रुजित ने ऋतध्वज से कहा कि बेटा तुम्हारे पास जो अश्व है, घोड़ा है, बड़ा अद्भुत है, ये सारी पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकता है, इतना सामर्थ्य है। एक काम करो, तुम इस घोड़े को लेकर के जाओ और पृथ्वी पर विचरण करो। जिन भी महात्मा को सहायता की आवश्यकता हो उन महात्मा की सहायता करो, यज्ञों को पूर्ण कराओ। महात्माओं को यज्ञ को पूर्ण करवाने वाला ही राजा होता है। घोड़े पर चढ़ करके ऋतध्वज पृथ्वी का भ्रमण करने लगे। एक दिन एक ऐसी जगह पर पहुंचे महाराज, नदी किनारे पर ये जो ताल केतु था आश्रम बना करके कपट मुनि बन करके बैठ गया। राजा आए, पहचान लिया, राजा के पास गया। राजा से जाकर के कहा, महाराज ये मेरा आश्रम है, मैं मुनि हूं, महात्मा हूं, मेरे मन की एक इच्छा है, मैं वरुण देवता की पूजा करना चाहता हूं, वरुण देवता को प्रसन्न करना चाहता हूं, पर सामर्थ्य नहीं है। राजा ने कहा, महाराज क्या सामर्थ्य चाहिए? कहा, महाराज मुझे कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो मैं वरुण देवता को भेंट कर सकूं, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हो जाए।
आप अपने गले का हार सुंदर निकाल करके यदि मुझे दे दें तो मैं वरुण देवता को भेंट दूंगा, वरुण देवता मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। राजा ने अपने गले का हार निकाल करके दे दिया। तालकेतु ने कहा महाराज मैं अब इस नदी में जाऊंगा, वरुण देवता के पास जाकर के ये हार उनको भेंट स्वरूप देकर के आऊंगा, तब तक आप मेरे आश्रम की रक्षा करना। ठीक है महाराज, और जब तक मैं लौट करके ना आऊं आश्रम छोड़ के जाना मत, थोड़ा समय लग सकता है। भजनानंदी महात्मा है, भजन करने बैठ जाएं तो महाराज समय बीत सकता है। ठीक है। तालकेतु सोने का हार लेकर के जल में कूदा, इधर महाराज ऋतध्वज घोड़े को लेकर के आश्रम की रखवाली करने लगे। जल से निकल करके सीधा ऋतध्वज के महल में गया। महल में ले जाकर के शत्रुजित राजा जो पिता थे ऋतध्वज के, उनसे कहा महाराज आपके पुत्र को वीर गति की प्राप्ति हो गई, असुरों से बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, उसमें आपके पुत्र का शरीर छूट गया, वो घोड़ा देवता लेकर के चले गए, ये उनके गले से मैं हार लेकर के उनकी निशानी आया हूं, उनका अंतिम संस्कार क्रिया मैंने सब कर दी है। तो ये सुन करके महाराज मदालसा को बड़ा कष्ट पहुंचा। उसी क्षण मदालसा के प्राण छूट गए पति वियोग में। शत्रुजित राजा ने कहा महाराज मेरा पुत्र धन्य है जो ऋषियों का काम करते हुए, यज्ञ का कार्य करते हुए, धर्म का काम करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। तालकेतु लौट गया, जल से फिर आश्रम में प्रवेश कर गया। आश्रम में प्रवेश हुआ तो कहा महाराज अब मेरा कार्य सिद्ध हो गया, वरुण देवता प्रसन्न हो गए, आप जाइए। पृथ्वी का भ्रमण करके ऋतध्वज जब अपने महल में पहुंचे तो मदालसा का शरीर छूट चुका था। और जब शत्रुजित नाम के राजा ने अपने पुत्र को देखा तो पुत्र को देखकर तो प्रसन्नता हुई, लेकिन जब मदालसा के विषय में पूछा मेरी पत्नी कहाँ है, तो पिता का सिर नीचे हो गया। बतलाया कि तुम्हारी मृत्यु का समाचार मिलते ही उसके प्राण निकल गए। महाराज उस दिन से ऋतध्वज उदास रहने लगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। विचार किया कि आत्महत्या कर लें, फिर सोचा कि आत्महत्या करने वाले की सदगति नहीं होती, इसलिए जब तक ये शरीर है जीवन तो जीना है। ये नाग कुमार उनसे खेलने जाते थे तो उनके संग में थोड़ा गुल मिल करके खेल लेते थे, पर बड़े उदास थे मदालसा की याद में। पिता ने कहा कि तुम्हारा दूसरा विवाह कर देता हूं। कहा नहीं, मदालसा के सिवा कोई स्त्री हमें स्पर्श नहीं कर सकती, हम किसी से विवाह नहीं करेंगे। ये प्रसंग नाग कुमार अपने पिता को सुना रहे हैं जिनका नाम है अश्वत्थर। कहा कि महाराज यदि ऐसा हो जाए कि मदालसा मिल जाए ऋतध्वज को, बस मदालसा की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं। अश्वत्थर नाम के जो नागराज थे, पुत्रों से ऐसा सुन करके महाराज दौड़ करके मां भगवती सरस्वती के यहाँ तट पर गए और सरस्वती की आराधना की। जगद्धात्री मह्यम देवी मारीरादिषु शुभां स्तोषये प्रणम्ये शिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीं त्वमक्षरं परं देवी यत्र सर्व प्रतिष्ठितम् अक्षरं परमं देवीं संस्थितं परमाणुवत्। हे माँ भगवती, हे पराम्बा, जगदम्बा, आप प्रसन्न हो जाइए। कण कण में आप हैं, आपसे ये संसार है, यदि आप नहीं तो संसार की गति नहीं। आराधना की माँ भगवती, देवी भगवती सरस्वती प्रकट हुई। क्या चाहते हैं? अश्वत्थर नागराज ने कहा भगवती सबसे पहले तो मुझे मेरा भाई चाहिए जिसका नाम है कंबल। भाई उसी समय प्रकट हो गया। देवी सरस्वती ने कहा ये आ गया तुम्हारा भाई, और बोलो। भगवती मुझे 7 सुरों का ज्ञान चाहिए, तालों का ज्ञान चाहिए, वेदों का ज्ञान चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। ये सारा संसार महाराज संगीत से सजा हुआ है। महाराज संगीत ऐसा अद्भुत साधन है महाराज जी, मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी मोहित हो जाते हैं महाराज। जब बीन बजती है तो सांप भी नाचता है महाराज। जो पशुओं को भी मोहित कर दे, ये विद्या केवल संगीत से संभव है महाराज। जब ये सब वरदान मांगा तो भगवती सरस्वती ने आशीर्वाद दिया। फिर कैलाश पर्वत पर जाकर के नागराज अश्वत्थर ने
अनेक रागों में भगवान शंकर की स्तुति गा करके शिवजी को प्रसन्न किया। शिवजी प्रकट हुए। नागराज क्या इच्छा है? महाराज केवल इतनी इच्छा है, ऋतध्वज की जो पत्नी मदालसा है उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो जैसी मरी थी, जैसी गई थी, वैसी ही मेरी पुत्री बनकर के प्रकट हो, ऐसी इच्छा है। शिवजी ने कहा ठीक है महाराज, उसको पूर्व जन्म की सब स्मृति रहे। ठीक है, आशीर्वाद दिया। 3 फण थे अश्वत्थर राजा के। कहा कि श्राद्ध के दिन मदालसा के पिंड को भक्षण करना, तुम्हारे फन से ही उसकी उत्पत्ति होगी। श्राद्ध के दिन मदालसा के पिंड का भक्षण किया और उसके बीच के फन से ही मदालसा जैसे मृत्यु को प्राप्त हुई थी वैसे ही प्रकट हो गई। और जैसे मदालसा प्रकट हुई, दासियों की संग में, सेवा में मदालसा को महारानी की तरह महल में रखा गया। और अश्वत्थर नागराज ने अपने पुत्रों से कहा अब तुम ऋतध्वज को किसी भी तरह यहां पाताल लोक में लेकर आओ। नागकुमार खेलने गए, खेलते खेलते बात की, महाराज हम तुम्हारे यहाँ रोज आते, तुम हमारे यहाँ चलो। उन्होंने कहा हमारी कोई इच्छा नहीं है कहीं जाने की। बोले हमारे पिता ने आज्ञा की है कि लेकर के आना। उनका पिता की आज्ञा तो सर्वोपरि है, मैं चलूंगा। चलो नाग कुमारों के साथ में ऋतध्वज नागलोक में आए। बड़ा भव्य दिव्य स्वागत हुआ। नाग कुमारों ने अपने पिता से मुलाकात करवाई। अश्वत्थर नाम के जो नागराज थे मिले, बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी सेवा सत्कार किए। बैठा करके पूछा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। धन वैभव लक्ष्मी, हाथी घोड़े, सोना चांदी, हीरे मोती कुछ चाहिए? कुछ नहीं। संसार की कोई वस्तु नहीं महाराज, सब तो मेरे पिता के पास बहुत है, नहीं चाहिए। कुछ तो इच्छा होगी, तुम्हारा विवाह करवा दें? नहीं महाराज, मदालसा के सिवा कोई दूसरा नहीं। ये मदालसा कौन है? कहा मेरी पत्नी थी महाराज, छूट गई है। यदि तुमको मदालसा मिल जाए तो क्या करोगे? महाराज ऐसा मजाक क्यों करते हो? जो मृत्यु को प्राप्त हो गया वो कैसे मिल सकता है? अश्वत्थर नागराज लेकर के ऋतध्वज को मदालसा के कक्ष में प्रवेश किए और जैसे मदालसा का दर्शन हुआ महाराज, लज्जा त्याग करके दौड़ करके राजा ने अंक में भर लिया, हे प्रिय, हे मधुर भाषणी, हे मृगनयनी, तुम कहां बिछड़ गई थी, कहां चली गई थी? मदालसा और ऋतध्वज का मिलन हुआ महाराज। अश्वत्थर को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करके ऋतध्वज मदालसा को लेकर के अपने महल में आए और अपने पिता शत्रुजित नाम के राजा को सब कथा ये सुनाई है।